तो फाइनली यहाँ पर अनुज ने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया है और अब वो यहाँ पर आद्या को जो है साथ में ढूंढने वाला है। जी हाँ, यानी कि अनुपमा अब अनुज के लिए आद्या को ढूंढने का ऑपरेशन चलाने वाली है, जिसके तहत उसको मिलेगा यहाँ पर काफी सारी चीजों का खुलासा उसके सामने होगा और काफी सारे ऐसे नए राज उसके सामने आएंगे जो यहाँ पर उसे नहीं पता और अनुज को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अंकुश और बरखा का यहाँ पर अनुज को पागल बनाकर उस प्रोजेक्ट का नाम लेकर वहां पर साइन करवाना हुआ। तो ये सारी चीजें जैसे ही अनुपमा के सामने आएगी वैसे ही अनुपमा के सामने सब चीजें धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर आद्या को मैनिपुलेट किया गया है और किस तरीके से आद्या से ये सच छुपाया गया है कि उसके मम्मी और पापा अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं और अनुज की ये हालत जो है उसकी वजह से हुई है। यानी कि आद्या को तो ये बताया गया है कि यहाँ पर अनुज जो है वो उसको छोड़कर चला गया, अनुपमा के पास वापस लौट कर ही नहीं आया क्योंकि अनुज का तो एक्सीडेंट हो गया था। और इन सब चीजों के दौरान जब अनुज का एक्सीडेंट हुआ था तो अनुज हॉस्पिटल में था और आद्या से उसका कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पाया था। यानी कि पीछे की कड़ी जो है वो अंकुश और बरखा से जुड़ी हुई है। यानी कि अंकुश और बरखा जो है उसने आद्या से मिले थे, उसने आद्या को देखा था, लेकिन यहाँ पर वो लोग झूठ बोल जाते हैं क्योंकि बरखा के दिमाग में ये चीज चल जाती है कि यहाँ पर सही मौका है, मौके पे चौका लगा देना चाहिए और यहाँ पर अनुज और आद्या को दूर करने का सबसे बढ़िया यही मौका है। और उसी वक्त वहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर अनुज से इस बात को छुपाया जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे दिन निकले तो यहाँ पर अनुज से सारी चीजें छुपाई गई और एक वक्त आने पर अनुज को बता दिया गया कि आद्या तो मर चुकी है और दूसरी तरफ आद्या को बता दिया गया कि अनुज जो है वो फाइनली अनुपमा के पास जा चुका है। अभी सारी चीजें सोचकर आद्या तो अलग ही चीजें सोच रही है और यहाँ पर अनुज अनुपमा अलग ही चीजें सोच रहे हैं। जैसे ही आद्या के सामने सारी सच्चाई आती है तब उसको पता चलता है कि फाइनली यहाँ पर जिस मम्मी और पापा के लिए वो इतने टाइम से वेट कर रही थी, इतने टाइम से ये सारी चीजें कर रही थी, वो किस तरीके से यहाँ पर उसको ही बचाने के लिए, उसके लिए ही, उसके तड़प में यहाँ पर उनका क्या हाल हो चुका है। और उसी के साथ श्रुति और बाकी के लोगों ने भी यहाँ पर आद्या का कोई ध्यान नहीं दिया, आद्या की कोई मदद नहीं की, आद्या ने सारी चीजें खुद से करी और साथ ही में अंकुश और बरखा ने यहाँ पर उसको पूरी तरीके से टॉर्चर भी किया था। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से आद्या के सामने प्रेजेंट की गई थी और उसी के साथ आद्या को फाइनली रियलाइज हो गया था कि उसकी मम्मी की इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में क्या है और यहाँ पर उसने कितनी बड़ी गलती करी है अपने मम्मी और पापा को अलग करने का काम करके। तो फाइनली आगे वाले दिनों में जो है मेकर्स वो यहाँ पर आद्या की मिस्ट्री पे से तो पर्दा उठाएंगे, लेकिन इन सब चीजों को उठाने से पहले यहाँ पर उनके पास काफी सारे ट्विस्ट है जो कहानी में आएंगे, जैसे कि मीनू सागर हो गया, वनराज और अनुपमा हो गया। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर वो दिखाएंगे और उसके बाद आपको ये सही चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि लग सकता है आपको इनमें टाइम, यानी कि कुछ एपिसोड का टाइम आपको इन सारी चीजों को देखने में लग सकता है, लेकिन यही सारी चीजें आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। तो सही चीजें होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आद्या जो है उसका पॉजिटिव रोल आना चाहिए या नेगेटिव, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।